JKCS, JMS 90 plus. I hope you are all well at home. ठीक है बेटा, तो चलिए हम लास्ट टाइम जो किया था आज थोड़ा और फन करते हैं मैथमेटिक्स के साथ. ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस जो केसीएस परिवार हमें प्रोवाइड कर रहा है, तो अपने घर बैठे आराम से बेटा इनका आनंद लीजिए. तो बेटा लास्ट टाइम जो हमारी एक वीडियो अपलोड हुई थी बेसिक टर्म ऑफ मैथ्स के नाम से, ठीक है, तो उसमें बेटा 6th, 7th, 8th तीनों क्लासेस की ही न्यू टर्म्स हैं, वो जो फर्स्ट हमारा वीडियो आया था. अब उसमें क्या करना बेटा, थोड़ा सा 7th क्लास के लिए, ठीक है, कुछ न्यू टर्म्स और मैं ऐड कर रहा हूं. तो आपका जो कंटिन्यू बना हुआ है उस वीडियो के बाद न्यू टर्म्स आपने लिख ली होंगी फेयर नोटबुक में, वो सभी बेटा फेयर नोटबुक में आपको लिखनी है. हो सके तो डेट वाइज लिख लीजिए, ठीक है, उससे हमें भी पता चलता रहेगा कि आपने इस डेट को काम अपना पूरा कर लिया था. ठीक है, अब देखिए बेटा आगे नेक्स्ट न्यू टर्म है बेटा हमारी, वो है कि नेगेटिव नंबर्स. ठीक है, उस वीडियो में हमने किया था बेटा नंबर, डिजिट, नेचुरल नंबर, ठीक है, होल नंबर. अब नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है बेटा नेगेटिव नंबर्स, कि नेगेटिव नंबर क्या होते हैं. तो नंबर्स विच आर लेस देन 0, यानी वो सारे नंबर जो 0 से कम हो. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जैसे किसी भी नंबर के आगे बेटा कोई भी नंबर है 1, 2, 3, इनके आगे अगर मैं माइनस का सिंबल लगा दूं, ठीक है, क्या लगा दूं, माइनस का सिंबल, तो ये मेरा बन जाएगा नेगेटिव नंबर्स. क्या बन जाएंगे बेटा, नेगेटिव नंबर्स. ठीक है, जैसे 99 है बेटा, इस टाइम इसके ऊपर कोई सिंबल नहीं है, तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव नंबर है. कैसा है, पॉजिटिव. अगर आप ये देखो कि नेगेटिव नंबर है बेटा, ऐसे ही पॉजिटिव नंबर आप डिफाइन करो, तो वो सारे नंबर जो नेचुरल नंबर हैं वो पॉजिटिव नंबर होते हैं. ठीक है, और उन नंबर्स के आगे अगर मैं सिर्फ नेगेटिव का सिंबल लगा दूं, माइनस का, तो वो क्या हो जाएंगे मेरे नेगेटिव नंबर्स. ठीक है, उसके बाद बेटा नेक्स्ट टर्म आती है मेरी इंटीजर्स. कौन सी बेटा, इंटीजर्स. अब इंटीजर क्या होता है उसके बारे में सोचिए थोड़ा सा. इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा सोचिए, क्या होते हैं, क्या. यस, तो बेटा आपने सोचा होगा इंटीजर्स क्या होते हैं. ठीक है, इंटीजर्स बेटा क्या होता है, जैसे मेरे पास, ठीक है, कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन मतलब पूरा एक समूह. ठीक है, किसका बेटा, कलेक्शन ऑफ ऑल, जितने भी हैं क्या, पॉजिटिव नंबर्स, जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 लाइक दैट ऑल. ठीक है, जैसे 1, 2, 3 लाइक दैट ऑल, ये सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स. ठीक है, और क्या क्या इसमें शामिल है वो देखिए. नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर, तो सारे नेगेटिव नंबर बेटा, -1, -2, -3, -4 लाइक दैट ऑल. ठीक है, डॉट डॉट डॉट. और क्या होता है इसमें, 0, क्या हो, 0. तो बेटा ये सारे जो है कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड 0, दैट इज कॉल्ड इंटीजर्स, दैट इज कॉल्ड इंटीजर्स. ठीक है, तो जैसे आपने नेचुरल नंबर में किया था, होल नंबर में किया था कि स्मॉलेस्ट क्या होता है, तो इसमें सोचकर देखो बेटा इंटीजर्स में सबसे स्मॉलेस्ट क्या होगा, क्योंकि बेटा जैसे जैसे हम बेटा नेगेटिव साइड में जाते रहेंगे आपका स्मॉलेस्ट आता रहेगा. तो इस प्रकार से मेरे पास ढेर सारे नंबर हैं. ठीक है, तो इसमें बेटा स्मॉलेस्ट नंबर नॉट डिफाइंड. ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर बेटा, स्मॉलेस्ट इंटीजर हम डिफाइन नहीं कर सकते. स्मॉलेस्ट इंटीजर कैन नॉट बी डिफाइंड. सिमिलरली बेटा हमारे पास क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर. ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसको भी बेटा हम डिफाइन नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड.
नॉट डिफाइंड। आगे बात समझे, ठीक है। अब देखो जीरो से बेटा जो भी राइट हैंड साइड में है वो सारे पॉजिटिव हैं, ठीक है, और जीरो से जितने भी लेफ्ट हैंड साइड में हैं वो सारे नेगेटिव। व्हाट अबाउट जीरो, कि जीरो कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। सोचिए इसके बारे में, क्या हो सकता है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो जीरो बेटा न तो पॉजिटिव है और न ही नेगेटिव। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, इट इज द ओनली इंटीजर विच हैज नो नेचर, इट इज ओनली जीरो, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से बेटा हमारे पास ये इंटीजर्स है, कर लेंगे। नेक्स्ट न्यूट्रम है बेटा मेरी नंबर लाइन, उसके बारे में सोचिए क्या कर सकते हो आप। नंबर लाइन, तो देखिए बेटा नंबर लाइन, नंबर लाइन क्या होता है, ए लाइन, एक लाइन, ठीक है। तो लाइन बेटा सभी को पता है, ठीक है, विच हैव नो एंड पॉइंट, ठीक है, इस प्रकार की होती है ना लाइन। अब देखिए ए लाइन, एक लाइन ऑन विच, जिसके ऊपर है क्या, नंबर्स, नंबर्स यानी चाहे वो आपका पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या जीरो हो, ठीक है, आर रिप्रेजेंटेड, उनको रिप्रेजेंट किया गया है, मतलब दर्शाया गया है, कैसे, एट इक्वल डिस्टेंसेस, मतलब बराबर दूरी पर, ठीक है। तो बेटा ये नंबर लाइन आपकी बड़े ही इंपॉर्टेंट है, जब आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हो तब भी आपके काम आती है। तो मैं मान लेता हूं यहां पे क्या है, जीरो, यहां पे क्या है, जीरो, ये मार्क कर लेते हैं हम, ठीक है। अरे बस में अब हम जानते हैं कि जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं वो सारे जीरो से बड़े होते हैं, ठीक है। तो जो बड़े नंबर होते हैं वो हमेशा राइट हैंड साइड में होते हैं, इक्वल डिस्टेंस। तो बेटा इक्वल डिस्टेंस पे हमें ये मार्क करने हैं, ठीक है, 1 1 2 एंड दिस वन 3, लाइक दैट आगे आप प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार से बेटा देखो इस साइड तो सारे कैसे नंबर हो गए मेरे, पॉजिटिव, ठीक है। जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, न तो पॉजिटिव है और न ही नेगेटिव, और जीरो के बेटा इस साइड में सारे कैसे आ जाएंगे, नेगेटिव, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में बेटा सारे नेगेटिव। तो क्या करूंगा बेटा मैं, इक्वल डिस्टेंस पे, तो जितनी ये डिस्टेंस ले रखी है ना मैंने, उतनी ही डिस्टेंस इस साइड में। तो बेटा ये पहला तो -1, ठीक है, इक्वल डिस्टेंसेस पे, यहां 1 यहां भी 1, फर्क क्या है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। सेम बेटा यहां पे -2 और यहां पे -3। अरे बस, तो इस प्रकार से आप अपने सभी नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, खासकर इंटीजर्स तक का, ठीक है। अरे बस बेटा अब ये सोचो कि नंबर लाइन के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो ना कि कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा, कंपेयर करना हो, जैसे आपको -2 और 3 के बीच में कंपैरिजन करना हो कौन सा बड़ा है। तो बेटा ए पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर। पॉजिटिव जो नंबर होता है वो हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, ठीक है। ए पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, हमेशा जीरो से ग्रेटर मिलेगा, ठीक है। एंड थर्ड वन जो हमें ध्यान रखना है, आप डायग्राम से देख सकते हो क्या, कि जीरो इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव नंबर, जितने भी नेगेटिव नंबर हैं उन सभी से जीरो क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो नंबर लाइन को बेटा देखते हुए आप अपना गैस कर सकते हो कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो आप चेक कीजिए कि इसमें जो मैंने शो कर रखे हैं इसमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, ठीक है। तो देखिए बेटा आपने चेक कर लिया होगा कि जो सबसे ज्यादा राइट हैंड साइड में है
वो नंबर आपका सबसे बड़ा है, वो नंबर आपका क्या है, सबसे बड़ा। और राइट हैंड साइड में बेटा सबसे राइट हैंड साइड मतलब दाएं हाथ की तरफ जब हम लिखते हैं उस टाइम आप नोटबुक पे लिख रहे हो, आपका फेस चाहे किसी भी साइड में हो, लिखते टाइम बेटा राइट हैंड साइड में जो सबसे लास्ट में नंबर है वो आपका सबसे बड़ा होगा। ध्यान रखना हमें कि जब भी हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन के ऊपर तो बेटा पॉजिटिव नंबर हमेशा जीरो के राइट हैंड साइड में होंगे और नेगेटिव नंबर हमेशा जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में। आ रही बात समझ? ठीक है, अब छोटा सा मैं काम बता देता हूं बेटा आपको। जैसे हमने डिस्कस किया नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर्स को बेटा हम शो करते हैं कई बार। जैसे एक ही मुझे लेटर से शो करना हो तो बेटा हम शो करते हैं इसको एन से, कैपिटल एन से। ठीक है, कैपिटल एन जहां आपको अकेला मिल गया तो उसका मतलब बात हो रही है नेचुरल नंबर्स की। ठीक है, और ये बेटा जब तक आप मैथ्स पढ़ेंगे तब तक आपका काम आएगा। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप इसकी हैबिट बना ले 7th क्लास से ही। ठीक है, कि नेचुरल नंबर्स का जो सेट होता है उसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आती है बात बेटा होल नंबर। होल नंबर कि होल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, तो होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा W से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से। जहां पर अकेला आपको W मिल जाए तो उसका मतलब आपका ये सेट है वो होल नंबर्स का है। सिमिलरली बेटा गैस करो कि इंटीजर्स का कैसे होगा। इंटीजर्स गैस कीजिए कि इंटीजर का सिंबल कैसा होगा। जैसे नेचुरल नंबर का एन से हो गया, होल नंबर का W से, इंटीजर्स का किससे होगा। ठीक है, आई विल वेट फॉर योर आंसर। तो बेटा आपने किससे लिखा है, आई से। 99% आपने आई से लिखा होगा। ठीक है, लेकिन बेटा ये आई से नहीं होता, ये रिप्रेजेंट होता है बेटा जेड से, इंटीजर्स। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो अब तक का बेटा जो हमारा है वो हमने 3 ही सेट आपके पास आए कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे होल नंबर होते हैं और जितने भी होल नंबर है वो सारे इंटीजर्स। अगर इसको हम एक डायग्राम से देखें तो बेटा जैसे फैमिली थी 1 2 3 यानी सारे नेचुरल नंबर्स की, इसकी नेचुरल नंबर्स की। ठीक है, उन नेचुरल नंबर्स में यानी जिनको हम बोल देते हैं बेटा पॉजिटिव नंबर भी, जिनको हम क्या बोल देते हैं पॉजिटिव नंबर, उन सभी में इस फैमिली में बेटा एक नया कैंडिडेट आ गया जो कि क्या था 0। ठीक है, तो उससे बेटा ये जो पूरी फैमिली बन गई, इस फैमिली को हम बोल देते हैं बेटा होल नंबर। होल नंबर जिसको हमने W से लिख दिया। ठीक है, आगे बात समझे। अब इस फैमिली में अगर मेरे पास, ठीक है, इस फैमिली में हमारे पास कुछ नए कैंडिडेट और भी आ जाएं। कौन से नए कैंडिडेट, -1 -2 -3 -4 लाइक दैट। ठीक है, जितने भी नेगेटिव नंबर वो सारे, तो ये पूरी फैमिली बन जाएगी बेटा किसकी, इंटीजर्स की। किसकी बन जाएगी बेटा, इंटीजर्स मतलब जेड। ठीक है, इंटीजर्स। तो आप इस फैमिली से ही आप अपना लगा सकते हो कि जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे होल नंबर होते हैं, सॉरी जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर होते हैं और जितने भी होल नंबर है वो सारे इंटीजर्स होते हैं। क्या उल्टा इसका रिवर्स ट्रू है, क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर होते हैं? नहीं होते बेटा, क्योंकि जो नेगेटिव नंबर है ना वो होल नंबर्स में नहीं आते। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन आ जाता है बेटा कई बार कि विच होल नंबर इज नॉट काउंट इन नेचुरल नंबर, तो वो कौन सा बच गया बेटा आपका, डायग्राम ही आपको बता रहा है। ठीक है, कौन सा है, 0। ठीक है, कि 0 है वो मेरा नेचुरल नंबर नहीं है। आगे बेटा बात सुने, चलिए। तो ये था बेटा बेसिक सा इंट्रोडक्शन मेरा इंटीजर्स का। अब आपके पास बेटा 2 मिनट है, आप अपना एक्सरसाइज फर्स्ट निकालिए, उसका ए पार्ट
ठीक है, 1A का क्वेश्चन फर्स्ट वो पढ़िए। ठीक है, मिलते हैं दोबारा 2 मिनट के बाद। तो देखिए बेटा, आई होप आपने क्वेश्चन फर्स्ट देखा होगा कि कैसे क्या कुछ स्टेटमेंट दे रखी है। ठीक है, और बेटा जो भी न्यू टर्म्स में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के अवगत करा सकते हैं। देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, फाइंड द सम। अब सबसे पहले तो बेटा आपको यह पता होना चाहिए कि सम होता क्या है। सम में बेटा कई बार क्या करते हैं हम उलझ जाते हैं। पहला तो बेटा इसकी स्पेलिंग देखो, सम, एक ये होता है सम और एक ये होता है। ठीक है, दोनों ही अलग अलग हैं। ठीक है, मैथमेटिकली हम बेटा ये लेते हैं सम। ठीक है, और अपना नॉर्मल कुछ चीजों के लिए हम यूज करें तब ये यूज करते हैं। जैसे सम, आपको सिर्फ कुछ चीजें चाहिए। ठीक है, आई नीड सम, जैसे हम बोल सकते हैं कि आई नीड सम पेन्स मार्कर, यानी मुझे कुछ पेन या मार्कर चाहिए, या आई नीड सम मनी, मुझे कुछ रुपए चाहिए। ठीक है, लाइक दैट सम। ठीक है, इसका और इसका बेटा दोनों का अलग होता है, मैथमेटिकली हम ये यूज करते हैं। तो इसका देखो बेटा क्या होगा, इसका क्या होता है बेटा, सम ये होता है बेटा आंसर ऑफ, एक अच्छी टर्म बन जाती है और आपको पता भी होना चाहिए, आंसर ऑफ एडिशन, आंसर ऑफ एडिशन। यानी जब हम कुछ चीजों को जोड़ते हैं, नंबर्स को जोड़ते हैं, तो उसके बाद जो आंसर हमारे पास आता है उसको बेटा हम बोलते हैं सम। क्या बोलते हैं, सम, आंसर ऑफ एडिशन। तो जैसे मैं इनको सोल्व करूंगा तो इनको सोल्व करने के बाद बेटा जो मेरे पास आंसर आएगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे सम। ठीक है, अब करते हैं स्टार्ट। तो अब तक बेटा आपने लोअर क्लासेस में नॉर्मल नंबर्स का सम किया होगा। ठीक है, अब हम करते हैं इंटीजर्स का सम। तो जब भी बेटा इंटीजर्स का चाहे आप सम करें या सब्ट्रैक्शन करें, कुछ भी करें, तो पहली खास बात आपको ध्यान रखना है बेटा, जब भी किसी नंबर के आगे, ठीक है, जैसे ये मेरे पास डिजिट है 4, इसके आगे बेटा नेगेटिव का सिंबल है और पॉजिटिव का भी सिंबल है, मतलब 2 सिंबल लगातार आए हुए हैं, आए हुए बेटा 2 सिंबल, प्लस भी और माइनस भी। तो जब भी ये दोनों सिंबल एक साथ आए तो बेटा जो सिंबल नंबर के नजदीक है, मतलब जो नंबर के बिल्कुल साथ लगा हुआ है, उसको आपको हमेशा ब्रैकेट में रखना है, उसको हमेशा किस में रखना है, ब्रैकेट में। ठीक है, अब सोल्व करते टाइम आपको क्या करना है कि पहले तो बेटा प्लस और ये किसका है, माइनस। ठीक है, और जिस भी नंबर के आगे कोई सिंबल नहीं होता तो वो किसका होता है बेटा, प्लस का, मतलब पॉजिटिव होता है। आ रही बात समझे? अब सोल्व कीजिए बेटा इसको। तो सबसे पहले तो बेटा सिंबल मैं देखूंगा पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों की ही कैटेगरी क्या है, अलग अलग, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, जब इस प्रकार से हो बेटा आपका, ठीक है, बाहर प्लस अंदर माइनस, तो बेटा आपका हमेशा सिंबल जो लेना है वो किसका लेना है, माइनस का। किसका लेना बेटा, माइनस का। तो पहला स्टेप यही है आपका। तो 3 प्लस -4, तो 3 बेटा एज इट इज जैसा है वैसे ही, प्लस माइनस को मैं सोल्व करता हूं तो किसका सिंबल आएगा बेटा, माइनस, तो यहां पे माइनस और फिर 4। ठीक है, अब देखिए यहां तक सोल्व हो गया सभी का। अब 3 प्लस का है, 4 माइनस का है। ठीक है, तो दोनों में बेटा सिंबल अलग अलग हैं, एक पॉजिटिव का है और एक नेगेटिव का है। तो मैं क्या करूंगा कि जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर है, अब बिना सिंबल देखे बेटा ये देखो, सबसे पहले इसको अगर मैं हाइड कर लूं, ठीक है, तो ये देखिए कि बड़ा डिजिट को नंबर कौन सा है, 4 बड़ा है या 3 है, तो 4 है बेटा मेरा। ठीक है, तो बड़े में से खासकर कब, जब बेटा दोनों अलग अलग सिंबल के हो, तब आपको क्या करना है, बड़े में से छोटे को माइनस कर देना है। तो 4 माइनस 3 कितना आएगा आपका, 1। ठीक है, और बड़ा जो मेरे पास था
4, ठीक है, उसके साथ किसका सिंबल है, माइनस का, तो यहां पे माइनस का सिंबल, दैट्स योर आंसर। कर सकते बेटा, बड़ा आसान सा है। तो पहले आपको ये सिंप्लीफाई करना है। अब ये बेटा कई बार क्या होता है, जैसे यहां पे प्लस यहां माइनस, अगर पहले माइनस हो बाद में प्लस, तो वैसे बहुत रेयर चांस में मिलेगा ही नहीं बेटा। अगर बाहर माइनस आ जाए तो प्लस अंदर होगा ही नहीं, ठीक है। तो यही केस है, आप देख सकते हो फर्स्ट और आपका इस पार्ट में, दोनों में कर सकते हैं। सो ट्राई करो बेटा डी पार्ट सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आपके पास 2 मिनट का टाइम है, सॉल्व करो। तो देखिए बेटा, आई होप आपने ट्राई किया होगा। अब देख लीजिए प्रोसीजर क्या थी, और अपनी जो आपने की है रफ नोटबुक में वो भी अपना ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। उसको मिलाइए, क्या सेम ही था। पहले बेटा देखो -25, ठीक है, इससे पहले कोई सिंबल नहीं है, तो इसको बेटा मैं क्या लिख सकता हूं, -25, ठीक है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्या है मेरे पास, प्लस और माइनस। तो बेटा बाहर प्लस है, अंदर नेगेटिव है, ठीक है, तो किसका सिंबल आएगा मेरा, नेगेटिव, ठीक है। आगे बात समझे। अब देखो फर्स्ट कैटेगरी में हमने जब किया था सॉल्व, उसमें क्या था बेटा, दोनों नंबर जो आए थे वो मेरे अपोजिट, मतलब सिंबल उनका अलग अलग था, एक पॉजिटिव था और एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव, ठीक है। तो इन केसेस में, ठीक है, इसका बेटा अलग वर्किंग रूल है और इसका अलग, क्यों, क्योंकि यहां पे बेटा ये नंबर भी कैसा है, नेगेटिव, और ये नंबर भी कैसा है, नेगेटिव। आगे बात सुने। तो दोनों ही जब नेगेटिव नंबर हो तब आपको क्या करना है, तब आपको जस्ट बेटा दोनों नंबर्स को ऐड करना है, बस दोनों को जोड़ दीजिए। तो दोनों को जोड़ दो बेटा, 25 में 27 ऐड कर दीजिए, ठीक है, कितना आएगा 52, कितना आएगा बेटा 52। अब जिन बच्चों को ये एडिशन वाली भी प्रॉब्लम हो तो बेटा आप कोई इसमें शर्माने वाली बात नहीं है, आप अपनी रफ नोटबुक में जाइए, ठीक है, दोनों नंबर्स को कॉलम मेथड में लिखिए, ठीक है, जैसे 25 और 27 लिख लिया मैंने, ठीक है। अब ऐड कर लीजिए। वैसे 7th क्लास में है आप, आराम से आपको एडिशन आना चाहिए, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप पहले यूनिट प्लेस यानी वंस प्लेस की जो नंबर है उसको ऐड कर लीजिए। 5 + 7 कितने होंगे बेटा 12, 1 कैरी, ठीक है, वो आप यहां पे लिख लीजिए। 1 + 2 3, 3 + 2 5, तो आपका आंसर क्या है बेटा 52। आप अपने फेयर नोटबुक में भी या रफ नोटबुक में, ठीक है, इसको सोल्व कर सकते हो साइड में कॉर्नर पे, ठीक है। अब देखो दोनों के बेटा सेम सिंबल है, ये भी नेगेटिव का है और ये भी नेगेटिव, तो आपको सिंबल यहां किसका लेके आना है, नेगेटिव। आ रही बात समझ। तो ये बेटा थोड़ा सा मेजर डिफरेंस है दोनों पार्ट्स में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जब पॉजिटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तब आपको क्या करना है कि बड़े में से छोटे को माइनस करना है, ठीक है, माइनस करके यहां लिख दिया, और फिर आपको क्या करना है, जो बड़े नंबर के साथ सिंबल है उसको यहां लगाना है। अगर बड़े के साथ बेटा नेगेटिव का सिंबल है तो यहां नेगेटिव, और अगर बड़े के साथ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। आगे बस सेम बेटा सेकंड था मेरा, ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव थे, तो आंसर में सिंबल किसका आ जाएगा, नेगेटिव का, हो जाएगा सोल्व, ठीक है। थर्ड ई पार्ट बेटा सोल्व करो, ट्राई टू सॉल्व इट, ठीक है। एंड आई होप कि आपको ए पार्ट और डी पार्ट अच्छे से समझ में आ गया, आराम से आप ई पार्ट सोल्व कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है, कीजिए। एक बेटा कई देखो मैं ये सिंबल यूज कर रहा हूं, आप सोचेंगे कि सर ये वाला सिंबल यूज कर रहे हैं, ये सिंबल यूज क्यों नहीं कर रहे। तो बेटा जब हम एक ही लाइन में, जब हम स्टेप वाइज, जैसे इसके बाद हमने ये स्टेप किया, तो कोई बात नहीं, आप ये सिंबल यूज कर सकते हैं अपना, ठीक है। आप इक्वल का करेंगे तो भी ठीक है, और ये सिंबल अगर आप यूज करेंगे तो भी ठीक है। अरे बस, तो देखिए आगे -13, तो -13, ठीक है,
प्लस आगे 14 के कोई सिंबल नहीं है तो प्लस 14। नेक्स्ट क्या है बेटा, प्लस और माइनस। तो बेटा प्लस और माइनस, प्लस का माइनस का, तो सिंबल किसका आएगा बेटा, माइनस का। तो माइनस के कितने बेटा यहाँ पे 15, तो 15। ठीक है। अब देखिए बेटा, इससे पहले हमने जो क्वेश्चन दोनों सॉल्व किए हैं उनमें सिर्फ आपके पास 2 ही नंबर थे, लेकिन यहाँ पे कितने नंबर आ चुके हैं, 3। ठीक है। तो जब आपके पास इस प्रकार का कोई केस आ जाए जिसमें 3 नंबर हो तो कैसे सोल्व करोगे बेटा। उस केस में आपको करना क्या है कि जो सेम कैटेगरी के हैं उनको पहले ले लो, या आपकी चॉइस है कि आप किसको पहले सोल्व करना चाहते हो। ठीक है। तो दोनों मेथड्स आप कर सकते हैं बेटा। कौन से आपको लगता है कि मैं इसमें से जो पॉजिटिव बड़ा है मेरा, इसमें से ये आराम से माइनस कर लूं, तो आप ये काम कर सकते हैं। जैसे 14 माइनस 13 कितना बचा बेटा, 1। ठीक है। तो 1 माइनस 15। अब मेरे पास पहली वाली कैटेगरी आ चुकी है। ठीक है। तो पहली कैटेगरी आप अच्छे से समझ चुके हैं। तो बेटा क्या हो जाएगा आपका, प्लस माइनस, तो ये बड़े वाले के साथ किसका सिंबल है, माइनस, तो माइनस, और 15 माइनस 1 14, 15 माइनस 1 14। आगे बेटा बात समझे। तो एक मेथड तो ये है, ठीक है, इनको सॉल्व करने का। दूसरा मेथड क्या है बेटा कि जब मेरे पास ये सेम कैटेगरी का आ जाए बेटा, ठीक है, तो जो सेम कैटेगरी है उनको इकट्ठा लिख लीजिए। कैसे, जैसे माइनस 13 है बेटा और माइनस का 15 है, दोनों की सेम कैटेगरी है। तो आप सेकंड इस पे डी वाले पार्ट पे देखिए क्या है कि जब दोनों नेगेटिव के थे तो नेगेटिव और दोनों का जोड़। यहां पे बेटा क्या करूं मैं, दोनों नेगेटिव के हैं तो नेगेटिव का सिंबल, ठीक है, और दोनों को जोड़ दीजिए। 15 प्लस 3 28, आ रही बात सुने, और प्लस 14 तो प्लस के 14, आ रही बात सुने। ठीक है। अब देखिए बेटा, सेम वही काम, एक नेगेटिव का है बेटा और एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। ठीक है। तो बड़ा कौन सा है ये देखो, पहले तो 28 बड़ा है बेटा और 14 छोटा है। तो 28 के सामने जो सिंबल है वो सिंबल, और बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। तो 28 में से 14 माइनस हुआ तो कितना बचेगा बेटा, 14। कितना बचेगा, 14। ठीक है। तो बेटा किसी भी प्रकार से आप सोल्व कर लीजिए, दोनों केसेस में आपका आंसर क्या आएगा, सेम। बस ये आप पे डिपेंड है कि आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। आई बात समझ, पक्का, ओके। तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन फर्स्ट। आपका होमवर्क में डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है। पहला तो काम है बेटा न्यू टर्म्स, यानी जो भी काम मैंने आपको बताया था वो अच्छे से करना है। नोटबुक अच्छे से कवर करो, नाम वगैरह अपने लिखो, ठीक है, और पेज नंबर वगैरह सभी पे मेंशन करो। फिर न्यू टर्म्स अब तक जितनी भी हुई हैं उन सभी को एक सिस्टमेटिक वे से लिखो, सभी न्यू टर्म्स एक जगह लिख लो, ठीक है। और हाँ, जहां आपकी न्यू टर्म्स लिख रहे हो उसके बाद बेटा 1 से 2 पेज आप खाली छोड़ दो, ताकि और जो चैप्टर की न्यू टर्म बने वो हम डेली लिखते रहे। और आगे लिख दो उसकी डेट, जैसे आज की डेट बेटा 10th में है तो 10th में लिख दो, और न्यू टर्म्स फिर उसके नीचे, जैसे कल मैं करवाऊं तो 11th में लिख दो, 10th में तक की सारी न्यू टर्म्स यहाँ गई, उसी पेज को कंटिन्यू रखो, 11th में की न्यू टर्म्स नीचे लिख दो। आदि बात में न्यू टर्म बेटा होने के बाद जैसे 2-3 दिन जितनी भी न्यू टर्म्स आपकी हो जाएंगी, ठीक है, उसके बाद बेटा जैसे आज की न्यू टर्म आपने लिख ली सारी, ठीक है, उसके बाद आपको 2 पेज खाली छोड़ देने हैं, ठीक है। अगर एक साइड का छोड़े आप, जैसे नोटबुक का आप खोलते हैं पेज तो ये पेज खुल गया, ठीक है, या फिर ये पेज, ठीक है। तो जैसे ये नोटबुक है बेटा मेरी, इसमें बेटा ये पेज है, ठीक है, जैसे मैं इसको मान लेता हूँ ये पेज 1 है, ये पेज 2 है। तो आपको करना क्या है, यहाँ जैसे आपका काम पूरा हुआ आज के न्यू टर्म्स का,
ठीक है, तो इसको खाली छोड़ दो। अरे बस अगर आपका यहाँ पे काम पूरा हुआ है मान लेता हूं, तो आप नेक्स्ट पेज खोलेंगे बेटा। ठीक है, तो पेज क्या आएगा, नेक्स्ट पेज 3 और 4, इन दोनों को खाली छोड़ दिया। अरे बस पेज, फिर नेक्स्ट पेज से आप अपना काम स्टार्ट कर दें। एक्सरसाइज 1A, एक्सरसाइज 1A। अरे बेटा बस कोई डाउट किसी को? कोई भी डाउट हो तो बेटा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के और पूछ सकते हैं। ठीक है, होमवर्क से रिलेटेड। तो आपको करना क्या है बेटा, एक्सरसाइज 1A के, ठीक है, ए से लेकर बेटा अफ तक, ए से लेकर अफ तक। ठीक है, मैं आराम से लिख देता हूं यहाँ पे। होमवर्क क्या बेटा आपका, डू क्वेश्चन 1, इसके बेटा जितने भी पार्ट हैं, क्वेश्चन 1 कंप्लीट, जितने भी पार्ट्स हैं इसके वो सारे आपको डू क्वेश्चन 1 इन FNB। FNB की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, फेयर नोट बुक, फेयर नोट बुक जो आपने लगाई है उसमें। ठीक है, अरे बस ये तो बेटा होमवर्क, ठीक है, करने का नोटबुक में। एक करना बेटा आपको लर्न, लॉकडाउन है बेटा, फायदा उठा लीजिए, खासकर टेबल का। तो बेटा आपको लर्न करनी है टेबल। जिन बच्चों को ऑलरेडी याद है टेबल, ठीक है, वो बेटा अपनी रिवाइज कर ले। अदरवाइज बेटा आपको टेबल करनी है 11 और 12। कौन सी टेबल आपको लर्न करनी बेटा, 11 और 12 की। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है बेटा, आराम से अपने लॉकडाउन के दिनों में अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और कहना मानिए मम्मी पापा का जो भी वो बोल रहे हैं, और अपना रेगुलर काम कीजिए। ठीक है, हमारे चैनल जो आपका स्कूल का चैनल है बेटा, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों से बेटा बोलिए कि वो अब लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, हमारी डेली आपको होमवर्क मिलेगा, तो वो होमवर्क आप पूरा करें। आ रही बात समझ? ठीक है बेटा, थैंक यू। आई होप आप जो भी क्लास में आज हुआ है वो अच्छे से समझा हुआ। कोई भी प्रॉब्लम है तो वो कमेंट बॉक्स में डालिए। थैंक यू।